Hello student, we continue chapter our environment. Today we discuss on the ecosystem. हम इकोसिस्टम बात करेंगे. इकोसिस्टम जो होता है दैट इज द फॉर्म बाय द बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट. दोनों से मिलकर बनता है बायोटिक और एबायोटिक. इसके जो कंपोनेंट मेन कंपोनेंट है आपके इकोसिस्टम का. तो बायोटिक में आता है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर. प्रोड्यूसर का मतलब होता है कि जो क्या कहने का मतलब है सनलाइट एयर से जो भोजन बनाता है ना, दो मेक द वन फूड अपने से जो बनाता है. उसके बाद आते हैं कंज्यूमर दैट नॉट प्रोड्यूस द फूड, है ना, वो फूड को प्रोड्यूस नहीं करते, डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर पर डिपेंड होते हैं. तो ये भी क्या होते हैं कंज्यूमर दो तीन होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी. प्राइमरी का मतलब हो गया दैट इज द डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर डायरेक्टली. और ये क्या होता है जैसे कि आपका हार्डिवर्स जितने भी जीव होंगे सब प्राइमरी में आएंगे. सेकेंडरी में आएंगे जो जैसे कि उसको मतलब हार्डिवर्स जो को खाया उसको टेरिटरी सेकेंडरी कहेंगे, और फिर वो उसको जो खाया उसको कहेंगे टेरिटरी. यानी कहने का मतलब दैट इज द वे कि उसमें क्या होता है जो डायरेक्ट हो उसको प्राइमरी, उसके बाद वाले सेकेंडरी और उसके बाद वाले को टेरिटरी कहते हैं. तो ये हो गया आपका कि आपके कंज्यूमर है, तीन टाइप का कंज्यूमर. उसके बाद डिकम्पोजर का मतलब होता है कि जितने जीव हमारे हर दिन लाखों संख्या में जीव मरते हैं. अब लाखों संख्या में जीव मरते हैं, अगर रेगुलर बेसिस पे अगर उसको डिकम्पोज ना हो तो एक समय ऐसा आएगा पूरा पृथ्वी पूरा लाशों का ढेर बन जाएगा. ठीक है. तो नेचर हैव द कैपेसिटी टू मेक द डिकम्पोजर. वो डिकम्पोजर ऐसा बनाया है जो क्या करता है उसको ओरिजिनल फॉर्म में तोड़ देता है, ये डिकम्पोजर बैक्टीरिया. और वो क्या होता है फिर वो जमीन में मिल जाता है. फिर वो पौधे क्या होते हैं, कंज्यूमर जो है जो प्राइमरी जो आपका प्रोड्यूसर वो फिर उसको ले लेते हैं उसको एक न्यूट्रिएंट के रूप में. दैट मीन्स कि ये तीनों कंपोनेंट हमारे एनवायरनमेंट को मेंटेन करने का बहुत काम करते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर. अगर ये ना रहे तो बहुत मतलब प्रोड्यूसर की जरूरत है, कंज्यूमर की जरूरत है, डिकम्पोजर की जरूरत है. तो ये सारे जो क्या करते हैं कि एक हमारे इकोसिस्टम में अहम भूमिका निभाते हैं. उसके बाद फिर आते हैं एबायोटिक फैक्टर. एबायोटिक फैक्टर होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स नहीं बट फिर दैट वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे हो गया आपका दो चीज उसमें आता है, एक होता है फिजिकल फैक्टर और एक होता है इडेपिक फैक्टर. फिजिकल फैक्टर का मतलब होता है जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं. जैसे हो गया टेम्परेचर, ठीक है, सनलाइट. तो ये भी आल्सो अफेक्टेड आवर एनवायरनमेंट. अगर देखिए दिन सुबह करते अगर क्या कहते हैं सूरज की रोशनी में आए तो दिक्कत है, अगर रेगुलर आती है तो दिक्कत है. यानी कहने मतलब हर चीज का एक मिक्सअप होना जरूरी है, क्योंकि अगर लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फिर उसका भी इफेक्ट पड़ेगा. उसके बाद आता है इडेपिक फैक्टर जिसे होता है सॉइल, वाटर. ये जो आते हैं अपने इसको टच कर सकते हैं. तो ये सब जो आते हैं तो ये जो फैक्टर है दे मिक्स द फॉर्म द एनवायरनमेंट. वो सॉरी इकोसिस्टम को ये कंप्लीटली बनाते हैं. तो अब उसके बाद जो हम लाते हैं कि हम एक और भी बताना चाहूंगा. हाँ, उसके बाद आता फूड चेन हम बताना चाहेंगे. फूड चेन, फूड चेन का जैसे कि कहने का मतलब प्लांट है. प्लांट को अगर वो क्या कहते हैं गोट खाया, गोट को टाइगर खाया, है ना. यानी कहने का मतलब ये हो गया क्या प्रोड्यूसर, उसके बाद ये हो गया आपका कंज्यूमर, प्राइमरी, सेकेंडरी. यानी कहने का मतलब ये तो हो गया कि इसको ये खाया, इसको ये खाया. दैट मीन्स कि एक सीक्वेंस, एक श्रृंखला बना. दैट मीन्स ए सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस. द वन ऑर्गेनिज्म ईटन बाय अदर इटसेल्फ they will be eaten by another to turn. यानी कहने का मतलब है इसमें जो है जो एक जीव दूसरे पर डिपेंड है, ठीक है, खाने के लिए. तो इस तरह से एक श्रृंखला बनता है खाने का, फूड का एक चेन, देखिए आहार का एक श्रृंखला बनता है, एक कड़ी बनती है, एक सीक्वेंस बनता है, उसी को हम लोग कहते हैं फूड चेन.
ठीक है। और इसमें जो होता है ये जो एनर्जी जो है आपके इसका एनर्जी इसमें और इसके लिए जो लैंडमार्क जो था उन्होंने बताया था 10% लॉ, यानी कहने का मतलब ये जितना एनर्जी उसका 10% इसमें जाएगा फिर 10% इसमें जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है फूड वेव। फूड वेव का मतलब होता है, अब कहने का मतलब देखिए फूड वेव्स का मतलब जैसे कि मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए इसमें इस फिगर पे गौर से देखिएगा कि एक चीज को ही, एक प्लांट को कितने जानवर खा रहे हैं, उस जानवर को भी कितने जानवर खा सकते हैं। इस तरह से ये जो बनता है दैट मीन्स कि इंटर रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म विच interrelation between the organism which is to the eat the several type of the organisms, ठीक है, यानी को several type of organism जो eaten होते हैं, यानी कहने को interrelation between the organism which with eaten the several type of organism and eaten by the many different organism that make the food web, यानी एक चीज को कितने लोग क्या है कि वो इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि इसमें मैं दिखाया हूं इस फिगर में, तो इसी को हम लोग कहते हैं फूड वेव, जो एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। फूड चेन और फूड वेव आता है डिफरेंसेस, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। उसको एक पिरामिड देखिए, इसमें देखिए इसमें क्या है, सनलाइट प्रोड्यूसर में गया, प्रोड्यूसर से हेर्बिवोरस में गया, हेर्बिवोरस से कार्निवोरस, कार्निवोरस से टॉप कार्निवोरस, तो दैट इज द मेक ए पिरामिड। जैसे कि इसमें ये इसको इस तरह का फिगर जो है आपको एग्जामिनेशंस में आएगा कि व्हाट इज द पिरामिड। पिरामिड तो पहले प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ प्रोड्यूसर आर द लार्जर इन कंपैरिजन टू प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्टियरी कंज्यूमर। ये कहने मतलब ये जैसे टॉप पे से जाएगा उसके जो नंबर ऑफ संख्या जो होगी वो उसके कम होगी, इसलिए प्रोड्यूसर की संख्या क्या होती है वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये हो गया फूड चेन और फूड वेब। अब आते हैं टाइप ऑफ इकोसिस्टम। ये दो तरह का होता है, पहला नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। ये नेचुरल इकोसिस्टम जो होता है ये दो तरह का, टेरेस्ट्रियल और एक होगा एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में जो फॉरेस्ट आ गया, ग्रासलैंड आ गया, दैट इज द दे कम टू द टेरेस्ट्रियल नेचुरल इकोसिस्टम। और इसके बाद जो ये जाएगा आपका आर्टिफिशियल, इसमें एक्वेटिक, इसमें तो सॉरी एक एक्वेटिक जो आएगा, जो एक्वेटिक में होते हैं जो पानी से रिलेटेड, जैसे हो गया रिवर में जो होते हैं, रिवर हो गया, सी हो गया, वो भी दो तरह का, एक होता है फ्रेश वाटर, एक होगा आपका मेराइन वाटर। यानी कहने का मतलब कि there are two type of the ecosystem, natural and artificial. Natural come to the two type, that is the terrestrial and aquatic, ठीक है। टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल का मतलब जो स्थल में जो इकोसिस्टम है उसको हम टेरेस्ट्रियल कहेंगे, ठीक है। और जो एक पानी के अंदर जो होते हैं उसको हम लोग कहते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम, जिसमें दो तरह का आता है, एक मेराइन आता है, एक फ्रेश वाटर होता है। मेराइन में जो आ गया जितने भी सी में जितने जीव जंतु हैं वो सब उसमें आएंगे, उसमें भी प्लांट है, उसमें भी एनिमल है, दोनों का इंटरेक्शन अलग है, यानी कहने पर दे आर द डिफरेंट जो है, जो नेचुरल है। आर्टिफिशियल में जैसे कि आर्टिफिशियल में गार्डन है ना, क्रॉप फील्ड जो होता है, दैट आर्टिफिशियल हो गया। अब हम आज के डेट में तो ये जो एक्वेरियम हो गया, चाहे हम लोग एक पोल्ट्री फार्म जैसे जो बनाते हैं, दैट मीन्स आल्सो ए नेचुरल इकोसिस्टम, दो नेचुरल इकोसिस्टम कहलाता है। तो बच्चों हम इस चैप्टर में जाने वेस्टेज के टाइप ऑफ वेस्टेज,
उसके बाद उसका इफेक्ट और उसको मैनेज करने का। उसके बाद हमने बात किया इकोसिस्टम में उसका जो कंपोनेंट है बायोटिक के बारे में, और उसके बाद हमने बात किया फूड चेन, फूड वेब, ठीक है, और उसके बाद टाइप ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। उम्मीद है कि आपको वीडियो से ज़्यादा जानकारी मिला होगा और इसका ज़्यादा फायदा आप उठा सकेंगे। थैंक यू।